गुड मॉर्निंग। आज हम स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट हिंदी लेसन नंबर 7 प्रदूषण इस संदर्भ में जानकारी प्राप्त करेंगे। तत्पश्चात हम समझ लेते हैं कि प्रदूषण वास्तविक क्या है। प्रदूषण के मुख्य 4 कारण बताए जाते हैं: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और साउंड पोल्यूशन। यह प्रदूषण के मुख्य 4 प्रकार बताए जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आपको प्रदूषण क्या है इसके संदर्भ में जानकारी नहीं है ऐसा नहीं, आपको बहुत सारी ऐसी जानकारी है प्रदूषण के संदर्भ में जो आप भलीभांति जानते हो। प्रदूषण कहाँ हो रहा है? धरती पर हो रहा है तो किस प्रकार हो रहा है? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, भूमि प्रदूषण आज बहुत बड़ी तादाद में हो रहा है। मानव ने जिस प्रकार अपने उत्थान के लिए, अपने उद्धार के लिए, अपने जीविका को तेज करने के लिए जो जो हथकंडे अपनाए हैं, उसके वजह से इस धरती पर अर्थात वातावरण पर, वायुमंडल पर बहुत बड़ा आघात हुआ है। इन 2 कारणों पर क्या हुआ है? बहुत बड़ा आघात हुआ है। किसके संदर्भ में? प्रदूषण के संदर्भ में आज हम जानकारी ले रहे हैं। किस पर आघात हुआ है? हम मानव को। जिम्मेदार कौन है? मानव। जिम्मेदार कौन है? हम मानव जाति की जो सभ्यता है, फिर वो किसी भी धर्म से, किसी भी मजहब से वास्ता रखने वाली हो, पर वो कौन सी जाति? मानव जाति। यह किसमें जिम्मेदार है? धरती पर प्रदूषण फैलाने में सबसे बड़ी जिम्मेदार है। वातावरण और वायुमंडल में बहुत बड़ी मात्रा में आज प्रदूषण हो रहा है। इसका कारण कौन है? मानव जाति है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आप बच्चों को आज यदि समझ में आ गया तो आगे चलकर जीवन में आप क्या कर सकते हो? अपनी जिंदगी में बहुत सारा बदलाव कर सकते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम प्रदूषण इस लेसन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आशा करता हूं कि आपके पास टेक्स्ट बुक होगा। पेज नंबर 44 अर्थात 44 पेज नंबर देखो, इसमें पिक्चर्स भी बताए गए हैं कि एक साइड में कंपनी से छोड़ा हुआ पानी सीधा नदी में आ रहा है, एक साइड में भैंसे और एक बैल, एक औरत कपड़ा धो रही है, 3 बच्चे पानी में हैं, एक बच्चा किनारे पर बैठा हुआ है। दोनों साइड से कंपनी से पानी सीधा सीधा नदी में छोड़ा जा रहा है और ऊपर से बीचों बीच से ब्रिज बना हुआ है, उससे कार आ रही है। कुछ आउटसाइड में कुछ बिल्डिंग्स भी हमें नजर आ रही है। यह प्रदूषण का एक चित्र यहाँ प्रस्तुत किया गया है। पेज नंबर 45 पे देखोगे तो वाहनों का आवाजाही इतना बढ़ गया है कि उनसे निकलने वाला जो धुआं है वो पूरा ब्रह्मांड में अर्थात वायुमंडल में, वातावरण में धीरे धीरे फैल रहा है। चलो देखते हैं प्रदूषण। आज प्रदूषण एक विकट समस्या बनती जा रही है या बनता जा रहा है। यह आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। इसके बढ़ते जाने से मानव जीवन संकट में पड़ता जा रहा है और इसके बढ़ने की वजह से मानव जाति जो है धीरे धीरे संकट में आ रही है। प्रदूषण के कारण कई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं और प्रदूषण की मात्रा बड़ी तेजी से बढ़ रही है। इसके कारण क्या हो रहा है? बहुत भारी समस्याओं का सामना करने पड़ रहा है। आज जिस प्रकार हम वैश्विक महामारी के दौर से गुजर रहे हैं, यह प्रदूषण की एक समस्या तो नहीं कहेंगे, एक आपदा जरूर कहेंगे। जिन्होंने मानव ने क्या किया है? विभिन्न जाति के विभिन्न जंगल में रहने वाले हिंस्र पशु या पालतू पशु को खाना शुरू किया और उनको खाने से सांप हो, चमगादड़ हो, यह तरह तरह के पशु पक्षी जानवर खाने की वजह से इंसान ने क्या किया है? बीमारी को जन्म दिया है। और आज हम जो वैश्विक महामारी के दौर से गुजर रहे हैं, इसका सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार कौन है? तो वह मानव ही है। उन्होंने जो विनाश किया है, पत्थर उठाकर अपने ही पैरों पर आज उन्होंने डाल दिया है। देखते हैं, प्रदूषण को रोकना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। और मेरे प्यारे बच्चों, प्रदूषण को रोकना
हर एक नागरिक का, हर एक मनुष्य का यह प्रथम कर्तव्य है। प्रदूषण रहित पर्यावरण में सभी लोग प्रसन्न एवं स्वस्थ रह सकते हैं। और कोई वातावरण यदि प्रदूषण रहित हो, जहाँ पर प्रदूषण ही नहीं हो, वहाँ पर मनुष्य जाति क्या कर सकती है? स्वस्थ अर्थात सुंदर सा जीवन वह जी सकती है, स्वस्थ जीवन वो बिता सकती है। तो देखते हैं, प्रदूषण का अर्थ है वातावरण या वायुमंडल को या वायुमंडल का दूषित होना। प्रदूषण का वास्तविक अर्थ है वायुमंडल या वातावरण को क्या करना है? दूषित करना है। प्रदूषण का कारण है आधुनिक वैज्ञानिक युग की प्रगति, और प्रदूषण का मुख्य कारण है जो वैज्ञानिकों ने खोज की, बड़ी बड़ी खोजें की, उसका एकमात्र उदाहरण है जो वैज्ञानिक युग की प्रगति जो आज बड़ी तेजी से हम देख रहे हैं, उसका ही एकमात्र कारण इसे समझा जा सकता है। इस समस्या से विश्व के अधिकांश देश ग्रसित हैं। इस समस्याओं से तमाम प्रकार के विश्व आज हम देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। आर्मेनिया और अजरबैजान में जो युद्ध जारी है, उस युद्ध में मनुष्य जाति का इतना विनाश हो रहा है, लोग इतने बड़ी तादाद में मारे जा रहे हैं, बम पर बम दागे जा रहे हैं, बम गोले दागे जा रहे हैं। इससे वातावरण को तो नुकसान हो ही रहा है, पर मानव जाति को बहुत बड़ा नुकसान उससे झेलना पड़ रहा है। इसका आने वाले समय में विपरीत परिणाम हम सब मानव जाति को देखना मिल सकता है। इससे क्या है? अधिकांश देश ग्रसित है, और इससे एक देश ग्रसित नहीं होगा, बहुत सारे देश उस युद्ध में लपेटे जाएंगे और सारे के सारे मानव जाति का वहां पर विनाश होना निश्चित है। प्रकृति ने मानव के जीवन को स्वस्थ बनाए रखने के लिए उसे शुद्ध वायु, जल, वनस्पति तथा भूमि प्रदान की है। प्रकृति जो है, वातावरण जो है मेरे प्यारे बच्चों, कभी किसी से बदतमीजी या कभी किसी से मतभेद नहीं करता है। जो भी देना होता है वो सहज रूप से वो मानव को प्रदान कर देता है। पर मानव मात्र एक ऐसा जीव है जो क्या करता है? अपने विचारों के अधीन होकर उसमें तरह तरह के बदलाव लाता है। प्रकृति ने तो हमें शुद्ध वायुमंडल या शुद्ध वायु, जल, वनस्पति आदि उन्होंने प्रदान की है, भूमि प्रदान की है। जब किसी कारण से ये सब दूषित हो जाते हैं, तब मानव एवं अन्य प्राणियों के स्वास्थ्य के लिए यह हानिकारक हो जाता है। आज कंपनी से छोड़ा जाने वाला पानी, जिसके कारण क्या होता है? वो सारा का सारा पानी समुद्र में चला जाता है, और समुद्र का जो जीव है, जलचर प्राणी जो है, उस विषैले पानी से वो क्या करते हैं? मरने लगते हैं। यह किसका है? वो उनके स्वास्थ्य पर तो असर होता ही होता है, पर मानव जाति के स्वास्थ्य पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ ही प्रदूषण ने जन्म ले लिया है। जैसे जैसे मानव अपना उत्थान करता जा रहा है, प्रगति करता जा रहा है, उसी प्रकार मानव अपनी तरह तरह की समस्याओं का सामना भी करता जा रहा है, और उसका सीधा असर उनके स्वास्थ्य पर नजर आ रहा है। प्रदूषण ने जन्म लिया है प्रौद्योगिकी के विकास में, साथ साथ इसका दुष्प्रभाव भी अधिक से अधिक बढ़ता जा रहा है। और जो वैज्ञानिकों ने प्रौद्योगिक विकास किया है, विकास की गति को जिन्होंने बढ़ाया है, उस विकास की गति के साथ साथ आज तरह तरह की समस्या उद्भव हो रही है, उत्पन्न हो रही है, यह हम देख रहे हैं। कोयले, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के अत्यधिक प्रयोग से वायु दूषित होने लगी है, और कोयले जैसे, पेट्रोलियम जैसे गैसों का उपयोग किया जा रहा है, इससे वातावरण अधिक दूषित होता जा रहा है। उद्योगों से जल, वायु, मिट्टी तथा ध्वनि का प्रदूषण बढ़ने लगा है, और उद्योग बढ़े हैं, इसके वजह से क्या हुआ है कि जल, वायु, मिट्टी और ध्वनि आदि पूरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। कीटनाशकों के प्रयोग से मिट्टी, वायु एवं उपज प्रदूषित होने लगी है। प्रदूषण 4 प्रकार का होता है, और मुख्य रूप से प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के पाए जाते हैं। पहला है वायु प्रदूषण, दूसरा है जल प्रदूषण, तीसरा है ध्वनि प्रदूषण, और लास्ट में चौथा है भूमि प्रदूषण। मैंने आपको शुरू में प्रदूषण के संदर्भ में मैं बता रहा था, उसी समय मैंने आपको बताया कि प्रदूषण के मुख्य 4 रूप माने जाते हैं।
पहला वायु प्रदूषण, दूसरा जल प्रदूषण, तीसरा ध्वनि प्रदूषण और चौथा भूमि प्रदूषण। आधुनिक वैज्ञानिक युग में आर्थिक प्रगति के नाम पर अनेक कल कारखानों को और उद्योग धंधे विकसित हो रहे हैं और तरह तरह के औद्योगिक क्षेत्र में तरह तरह के उद्योग धंधे आज क्या हो रहे हैं, बड़ी तादाद में विकसित किए जा रहे हैं, बड़ी ज्यादा दर पर विकसित किए जा रहे हैं, उद्योग धंधे विकसित हो रहे हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारण ग्राम, नगर और महानगर विकसित हो रहे हैं और जनसंख्या की वृद्धि के कारण ग्राम जो थे, महानगर जो थे, धीरे धीरे उनका विकास हो रहा है। नगर और महानगर विकसित हो रहे हैं, वनों को काटकर मकान बनाए जा रहे हैं। जो जंगल था, जो पेड़ पौधे थे, उनको काटकर वहां पर बड़ी बड़ी इमारतें बनाए जा रहे हैं। ऐसे यंत्रों का निर्माण किया जा रहा है जो रात दिन ध्वनि एवं धुआं उगलते रहते हैं और ऐसे यंत्रों का निर्माण किया जा रहा है, इजाद किया जा रहा है जो दिन रात क्या करते हैं, धुआं उगलते रहते हैं। इससे प्रदूषण बढ़ रहा है। कल कारखानों का दूषित एवं अनियंत्रित जल का मल बाहर निकालकर बदबूदार गैस फैलता है और कारखानों से जो मल है अर्थात खराब पदार्थ है, मिट्टी का जो खराब चीजें हैं वो बाहर निकालकर फेंकी जाती है और उनसे जो निकलने वाला गैस है उससे पूरे वातावरण में बदबू फैलती है, वातावरण को वो दूषित करती रहती है। इससे फेफड़ों के रोग पनपते हैं और इससे क्या होता है, फेफड़े जो मानव शरीर में जो मुख्य पार्ट कहा जाता है, मानव के फेफड़े वो धीरे धीरे खराब होते हैं और आंखें खराब होती जाती है। वाहनों और मशीनों के शोर, चिक्टे, लाउड स्पीकर, रेडियो, टेप रिकॉर्डर आदि से ध्वनि प्रदूषण फैलता जा रहा है। रेडियो, टेप रिकॉर्ड, बड़े बड़े डीजे बनाए गए हैं, बड़े बड़े स्पीकर बनाए गए हैं, बटन दबाओ तो इतना तेजी से आवाज आता है जैसे बूढ़े बुजुर्ग लोग उनको सुनकर क्या करते हैं, बड़ी तादाद में बीमार होते हैं, उनके कान खराब होते हैं और उन कान खराब होने की वजह से वो सही ढंग से सुन नहीं पाते हैं। ये बड़े क्या हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण के कारण हो रहे हैं। और हॉस्पिटल के नज़दीक से गुजरो तो वो लाउड स्पीकर बंद कर देना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं किया जाता है और तेजी से उसको बजाने की कोशिश की जाती है। इससे ध्वनि प्रदूषण बहुत बड़ी तादाद में बढ़ रहा है। इससे सुनाई देना कम हो जाता है एवं रक्तचाप बढ़ जाता है। रक्तचाप अर्थात ब्लड प्रेशर धीरे धीरे क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। नदी, नाले, तालाब आदि में कपड़े धोने, मल मूत्र त्यागने, जानवरों को नहलाने, राख बहाने से जल प्रदूषित होता जा रहा है और धीरे धीरे उसमें मल मूत्र छोड़ दिया जाता है। कपड़े धोने का काम किया जाता है, जानवरों को उसमें नहलाने का काम किया जाता है, कंपनी का पानी उसमें छोड़ा जाता है। इससे जल प्रदूषण बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और इसी कारण पेचिश एवं पेट की बीमारियां फैलती जा रही है। डायरिया जैसे महामारी जल प्रदूषण होने के कारण, खराब पानी पीने की वजह से बहुत बड़ी तादाद में ऐसी बीमारियां फैलती जा रही है। उपज बढ़ाने के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं रासायनिक खादों के कारण भूमि प्रदूषित हो रही है। उपज बढ़ना चाहिए, फसल बढ़ना चाहिए, उसके लिए तरह तरह के कीटनाशक दवाइयाँ खेत में डाली जाती है और फसल को बढ़ाने के लिए वो कीटनाशक दवाई क्या करती है, उस पर असर करती है, उससे भूमि प्रदूषण होता है। रासायनिक खादों के कारण भूमि प्रदूषित हो रही है और तरह तरह के खाद उसमें डाले जाते हैं, इसके वजह से क्या हो रही है, भूमि प्रदूषित हो रही है। इस प्रकार उपजे अनाज, फलों एवं सब्जियों को खाने से मानव के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है और ऐसे कीटनाशक दवाई डाले जाने की वजह से, खाद डाले जाने की वजह से उनसे जो खेत में उपज हो रही है वैसे उपज इंसान खा रहा है। इसके लिए तरह तरह की बीमारियों का उसको सामना करना पड़ रहा है। प्रदूषण को रोकना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। सरकारी तथा गैर सरकारी संगठन इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। सरकारी तथा गैर सरकारी जो संगठन बनाई हुई है, जो कमेटियां बनाई हुई है, वह सारी कमेटियां क्या कर रही है, इन सारे तथ्यों पर, इन सारी बातों पर विचार कर रहे हैं। वो सारी की सारी बातों को समझकर उनको रोकथाम लाने में कोशिश कर रही है। वनों की अंधाधुंध कटाई को रोकना, वन क्षेत्र को
बढ़ाने के लिए वृक्ष लगाना, गंदगी का उचित निपटारा, वाहनों की नियमित जांच आदि कुछ उपाय किए जा रहे हैं। परंतु इतनी सारी उपाय करने के बावजूद भी क्या हो रहा है, इसमें सरकार भी पीछे छूट रहा है। जो संस्थाएं बनाई हुई है वो भी इसमें बहुत हद तक सफल नहीं हो रही है, जिनसे प्रदूषण कम किया जा सकता है। और नियम, तरह तरह के नियम लगाए जा रहे हैं, नियमित रूप से उन पर नए नए बदलाव किए जा रहे हैं, परंतु उसमें मानव कुछ जगह पर सफल होता है तो कुछ जगह पर असफल होता है। ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए कड़े नियम बनाने चाहिए। इस प्रकार प्रदूषण रहित वातावरण में मानव स्वस्थ और सुखी जीवन व्यतीत कर पाएगा। और यदि दिन प्रतिदिन इस बातों पर रोक लगाई जाएगी, धीरे धीरे इंसान इसको समझने की कोशिश करेगा, मानव इसको समझने की कोशिश करेगा, तो जो प्रदूषण हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण कहो, जल प्रदूषण कहो या वायुमंडल का प्रदूषण कहो, वातावरण खराब हो रहा है, इससे यदि मानव अपने आप को समझदार समझ के उसमें यदि सही ढंग से काम करेगा तो वो एक दिन सफल इंसान बन जाएगा। आने वाले समय में लेसन नंबर 7 प्रदूषण, इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स में आपको भेजने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।